अगर आप जीएसटी के रिटर्न अक्टूबर मंथ में फाइल करने जा रहे हैं तो आप हो जाइए सावधान, ताकि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी के नियमों में काफ़ी बदलाव किया है। वो ये बदलाव है आईएमएस को लेकर के, और आप खास करके जो जीएसटी में आप इनपुट क्रेडिट क्लेम करते हैं, इन सब को लेकर के ये रूल इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आप इसको एंड तक देखें कि हम किस तरह से अपनी आईटीसी को क्लेम करेंगे और क्या गलती करने से आपका आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। साथ ही आप हमसे गुजारिश करेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो अभी क्या था कि आईएमएस ऑलरेडी पहले से जीएसटी पोर्टल पे लाइव है, लेकिन वो आईएमएस जो आपका लाइव है उसमें पहले एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट दो तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। तो जो भी सप्लायर्स की आपकी रिपोर्टिंग थी आप उसको व्यू करें, और वो व्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि इनकी रिपोर्टिंग सही है तो आप उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे दें, तो वो आपके जीएसटी 2B के अंदर वो डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो वो डाटा आपका वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। लेकिन कई बार अगर आप हमने देखा कि पीछे किसी ने कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं तो भी ये डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता था, मतलब डीम टू बी एक्सेप्टेंस माना जाता था। यही बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से कर दिया गया है कि अब आपको जो भी 2B के अंदर क्रेडिट लेना है तो आपको निश्चित रूप से उसमें एक एक्सेप्टेंस देना होगा, और एक आपके पास ऑप्शंस और आ गया है पेंडिंग का। अगर आपको लगता है कि टाइम बिंग आपको कोई भी इनवॉइस कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं, और जब कंफर्म हो जाए तो आप उसकी एक्सेप्टेंस दे करके अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, और जो आईटीसी नहीं लेना है उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो आईएमएस और आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी हो गया। साथ ही अभी आप देखेंगे कि 2024-25 में अगर आपने कोई भी आईटीसी गलती से नहीं लिया है और आप क्वार्टरली फाइलर है, तो आप उस कंडीशन में आपके लिए ये क्वार्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्वार्टर के अंदर जो भी आपको अमेंडमेंट करना है, चाहे वो आउटवर्ड सेल्स लायबिलिटी बढ़ाने या घटाने से लेके जो भी अमेंडमेंट है वो सारा कर सकते हैं। कोई आईटीसी आपने लास्ट ईयर रह गया है नहीं ले पाए हैं तो आप ले लेंगे। ये क्वार्टरली फाइलर के लिए हैं जो क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं। अगर आपने इस क्वार्टर में मिस कर दिया तो आपको आगे फिर वो जो है सो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन जहाँ तक जो मंथली फाइलर है, मंथली फाइलर के लिए ये जो है सो ये मंथ लास्ट नहीं है, तो उसके पास अगले मंथ में भी ये ऑप्शंस बना रहे।